हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे जेईएमएस 2023 के 24th जैन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक रिलेशन आर है जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइंड है, ऑल्दो इसको बाहर लिखना चाहिए था कि दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट जेड। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन कोई नहीं, इसको अंदर में ही घुसेड़ दिया है। लेकिन इतना तो हम लोग समझदार हो ही चुके हैं ना यार, समझ में आया। तो ये आर में वही सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका जीसीडी 1 होना चाहिए एंड 2a नॉट इक्वल टू बी। इसका मतलब कि ऐसा कह लो कि ए जो है बी का आधा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा कह लो बी जो है ए का दुगना नहीं होना चाहिए। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे हम ए बराबर लेटर से 4 लिए, ठीक है, तो बी 2 नहीं होना चाहिए। सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ 2 लिए तो यहाँ 4 नहीं होना चाहिए, यही ना। मतलब बी जो है ना वो ए का दुगुना नहीं होना चाहिए, मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस तरह का टर्म अगर जैसे हम 2, जैसे ये भी तो इंटीजर है ना, तो अगर हम a बराबर 2 लेना चाहें और b बराबर 4 लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, a बराबर 2 और b बराबर 4 लेना चाहें तो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये b जो है वो a का दुगना हो जा रहा है ना। समझ में आ रहा है। ये दिया है और ये सारे ऑप्शंस है। देखिए ऑप्शन क्या है, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। मतलब ये चारों ऑप्शन को आपको देख करके पता चल रहा है कि ओवरऑल अपने को सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव पर बात करना है। मतलब इन्हीं तीनों को चेक करना है कि कौन सा रिलेशन ये है और क्या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपको, आई होप आपको डेफिनेशन पता होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है वैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि कोई रिलेशन आर जो है वो सेट ऑफ इंटीजर पर डिफाइंड है, या फिर सेट ए ले लो जनरल। कोई रिलेशन, एनी रिलेशन आर विच डिफाइंड ऑन सेट ए, देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है जी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है ना वो ऐसे होता है, उस रिलेशन के अंदर, उस रिलेशन के अंदर ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आएंगे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए कॉमा ए टाइप के ही एलिमेंट है, बाकी अलग टाइप के भी ए कॉमा बी टाइप के भी आ सकते हैं। लेकिन ए कॉमा ए टाइप के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए। मतलब अगर ए जो है, ए में अगर 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स है, तो इस आर के अंदर 1,1 भी आना चाहिए, 2,2 भी आना चाहिए, 3,3 आना ही चाहिए। बाकी कोई आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब ए कोमा ए आना चाहिए। ओनली ए कोमा ए की बात नहीं किया जा रहा है, बाकी सब भी आएगा। लेकिन हाँ, ए में जितने सारे एलिमेंट्स हैं सारे का पेयर खुद के साथ आना ही आना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। मतलब ए बराबर अगर इतना है तो ये रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब 1,1 भी आएगा, 2,2 भी आएगा, 3,3 भी आएगा। और एक अलावा 2,3 आ गया, 3,1 आ गया, डजेंट मैटर, वो आएगा या ना आएगा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और फिर आपको पता होगा कि खाली अगर यही आया, ये सब नहीं आया, तब खाली यही आया तो इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं ना। लेकिन इन सब के अलावे वो सब आ गया तो उसको फिर रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, या फिर इसी को अब हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है। ठीक ना, या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कोई आइडेंटिटी रिलेशन किसी दूसरे रिलेशन का अगर सबसेट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पर जैसे 2,3 भी बिठा दिया, ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ है, क्योंकि इसका एक सबसेट है ना आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब एनी रिलेशन जिसके सबसेट आइडेंटिटी रिलेशन बनता हो वो रिफ्लेक्सिव पक्के से होगा। ठीक है, तो देखो इसका सबसेट आइडेंटिटी रिलेशन ऑब्वियसली बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन तो इतना ही होता है ना। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन जिसका एक सबसेट आइडेंटिटी रिलेशन हो दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। और दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन है उसके अंदर a, b टाइप के एलिमेंट आ रहा है, मतलब उस रिलेशन के अंदर a, b टाइप के एलिमेंट है, देन b, a also belongs to this relation, ठीक है। ये होता है अगर किसी रिलेशन के अंदर a, b टाइप के एलिमेंट है, इफ और देन वाला कंडीशन है ये। इफ a, b belongs to R, then b, a has to belongs to R, ठीक है। मतलब a, b अगर रिलेशन के अंदर है तो b, a होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे इसके अंदर 3, 1 है तो आपको 1, 3 खोजना है, समझ में? 2, 3 है तो 3, 2 होना ही चाहिए, तभी हम सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। ये होता है। और ट्रांजिटिव क्या होता है? तो ट्रांजिटिव में होता है कि इफ a, b एंड b, c, आप देखो a, b है, यहाँ जो इसका सेकेंड कंपोनेंट है, इस ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट है, तो इस ऑर्डर का फर्स्ट कंपोनेंट जो है, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट वो इसके सेकेंड कंपोनेंट के बराबर है। मतलब ये जहां पर खत्म हुआ वहां से शुरू होने वाला। अगर a, b और b, c इस टाइप का एलिमेंट है तब ये भी R में है और ये भी R में है, देन ये a, c भी R में होना चाहिए, a, c also belongs to R, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है, a, b और b, c, मतलब अगर ये दोनों है ना तब इसको ढूंढना है। ऐसा नहीं कि ये खाली मिल रहा है और ये मतलब a, b मिल रहा है और फिर b से शुरू होने वाला कोई एक ऑर्डर पेयर मिल ही नहीं रहा है, तब हम इसको नहीं खोजेंगे। अगर ये दोनों है ना तभी इसको खोजना है, अगर ये है ये नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ट्रांजिटिव होगा। अगर ये है इसका जोड़ा है ही नहीं, ऐसा करो कि ये है तो इसका जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है, ये जोड़ा है तो ये खोजना होगा, अगर जोड़ा मिलेगा तभी खोजना है, ठीक है। अरे यार ऐसा कर लो ना, जैसे जो आदमी सिंगल है उसका शादी नहीं हुआ है उसके बच्चे कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो वही बात है, यहाँ जोड़ा है तो तभी बच्चे को खोजना है। अगर इन दोनों का शादी हो चुका है, ऐसा कह लो यहाँ जोड़ी बन चुकी है तभी हम बच्चे की तलाश करेंगे ना। जोड़ी ही नहीं बनी, मतलब ये मान लो कि अकेला है या ये अकेला है कहीं बैठा हुआ, तब हम इसके बच्चे को क्यों खोजेंगे? नहीं खोजेंगे ना, समझ में आया? तो ये रहे या ना रहे डजेंट मैटर, फिर भी वो ट्रांजिटिव होगा। इसके रहने या ना रहने से ट्रांजिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ फर्क तब पड़ेगा जब इनकी जोड़ी है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। जोड़ी तो है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है तो फिर फर्क पड़ जाएगा, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। देखो तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी किया करो ना तो आप काउंटर एग्जाम्पल खोज लिया करो और फिर बनाओ इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे बताना? पहले तो बताओ रिफ्लेक्सिव होगा क्या, क्योंकि हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ते हैं ये तीनों में। तो रिफ्लेक्सिव होगा क्या, और रिफ्लेक्सिव चेक करना भी सबसे आसान होता है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए दोनों को सेम कर लेते हैं, a, a। तो a, इस रिलेशन का एलिमेंट तभी होगा जब इसका जीसीडी 1 आएगा, जीसीडी 1 होगा। ये तो ऑब्वियसली सही बात है, जैसे 3, 3 लिए, 3, 3 अगर 2a ये a है ये b है तो 2 into 3 मतलब 6 बनेगा, तो 6 और यहाँ 3, तो ये बात तो ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। लेकिन क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर जीसीडी ऑफ 3, 3 खोजोगे तो ये तो 3 आ जाएगा ना। अच्छा जीसीडी आपको पता है क्या? जीसीडी आपको पता है, ये नाम अगर अलग लग रहा हो तो आप समझ लो जीसीडी नथिंग बट एचसीएफ। आपको एचसीएफ तो आता है ना, बचपन में हम लोग बहुत भर भर के पढ़े थे एचसीएफ, 9th में 10th में, और उससे भी पहले बहुत एचसीएफ पढ़े थे ना। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी का ये दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो इसी का एचसीएफ का ही दूसरा नाम है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो अब पता कर लो, क्योंकि अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं रह गए हैं,
तो आपको ज्यादा जगह पर अब जीसीडी ही मिलेगा, एचसीएफ बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप नाम याद कर लेना, एचसीएफ का ही दूसरा नाम जीसीडी है, ठीक ना। समझ में आया ना। जैसे आपका भी दो नाम होगा तो सारे लोग थोड़ी ना जान रहे होंगे, कुछ लोग जान रहे होंगे, वही बात है। जीसीडी भी एचसीएफ का ही नाम है, लेकिन सारे लोग नहीं जानते हैं। तो आप सारे लोगों को पता होना जरूरी हो गया है, क्योंकि जेईई मेंस वाले थोड़े चंट हो गए हैं और क्वेश्चन अब जीसीडी ही डालते हैं क्वेश्चन के अंदर, एचसीएफ नहीं डालते हैं। तो 3,3 का जीसीडी मतलब 3 ही आएगा, एचसीएफ 3 आएगा ना यार। बोल रहा है कि एचसीएफ 1 आएगा तभी यहाँ एलिमेंट हो, मतलब इस रिलेशन का एलिमेंट बनेगा। तो ए कोमा ए मतलब ए कोमा ए का अगर जीसीडी देखा जाए, यही ना ए कोमा ए मतलब दोनों सेम, तो ये नहीं 1 नहीं ना आ रहा है यार, ये 1 नहीं आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखना कौन सा ऑप्शन कटा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव बोला है, हाँ ये ठीक है, अभी के लिए होल्ड करके रखते हैं क्योंकि अभी ट्रांजिटिव नहीं चेक किए हैं। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्स, हाँ देखो ये रिफ्लेक्सिव बोल रहा है ना, इट इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये गलत हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना यार, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल से कर लिया करो। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब कि जो इस कंडीशन को मतलब गलत साबित करता हो, समझ में आया ना, मतलब काट, काउंटर एग्जाम्पल का मतलब कि काट, समझ में आ रहा है। तो काट ढूंढना है एक तरह से। जैसे इसके बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, इसके बहुत सारे एलिमेंट, जैसे अगर आप कहो, अगर हम यहाँ ले लें 3,1 ले लें, तो ये 3,1 जो एलिमेंट है इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि जीसीडी 3,1 क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक ना। तो अब चूंकि 3,1 जो है इस रिलेशन का एक एलिमेंट बन गया है, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए उसको उलट दीजिए, उसको भी देखिए कि क्या इसमें है। तो आप इसको उलटोगे तो 1,3 मिलेगा, तो क्या 1,3 भी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर करेगा तो इसमें आएगा, तो हाँ तो करेगा ना, क्योंकि ये देखो ना 2 into a, वो तो 2 बनेगा और 2 नॉट इक्वल टू 3, बात सही है। और फिर इनका जीसीडी भी तो 1 ही आएगा, जीसीडी भी 1 ही आएगा, मतलब 3,1 इसके अंदर था, तो 1,3 भी इसी के अंदर है, मतलब इसके अनुसार तो ये रिफ्लेक्सिव है, इस एलिमेंट के अनुसार। तो यही सोचना होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव जिस केस में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, क्योंकि थोड़ा सा इसको सोचना पड़ जाता है, काउंटर एग्जाम्पल खोजना पड़ जाता है। तो आप खोजो, आपको पता चलेगा कि ये 1,3 लिए हैं ना यहाँ, तो अगर हम 2,1 लेके देखें तो क्या बात बनता है, तो 2,1 इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 2 into 4 हो जाएगा, 4 नॉट इक्वल टू 1, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ऑब्वियसली कर रहा है, क्योंकि जीसीडी ऑफ 2,1 1 ही आएगा, समझ में आ रहा है ना। एचसीएफ क्या आएगा 2,1 का, 1 ही आएगा, मतलब 2,1 इज एन एलिमेंट ऑफ आर, आर के अंदर जो है वो 2,1 आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक तब होगा जब 1,2 भी आना होगा, समझ में आया। 2,1 अगर इस रिलेशन के अंदर है, ये सिमेट्रिक तब ना होगा जब 1,2 भी आएगा, ठीक है। तो क्या ये 1,2 इस रिलेशन के अंदर आएगा, तो कैसे चेक करेंगे, तो वही इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, तो ये एलिमेंट इसके अंदर आएगा, तो चेक कर लेते हैं। तो इनका जीसीडी तो 1 हो रहा है, जीसीडी तो 1 होगा, लेकिन क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, आप देखोगे ये ए है ये बी है, तो 2 into a बराबर b आ जा रहा है ना यार, 2 बराबर 2, ये तो 2a इक्वल टू b बन गया। लेकिन इस रिलेशन के अंदर इस एलिमेंट को आने के लिए इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था ना, तो एक कंडीशन को तो सेटिस्फाई किया, जीसीडी 1 दिया, लेकिन 2a नॉट इक्वल टू b नहीं हुआ, दोनों इक्वल हो गया, 2a इक्वल टू b हो गया, सो दैट हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। तो यही काउंटर एग्जांपल है, जैसे 2,1 तो इस रिलेशन के अंदर मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक तब होगा जब 1,2 भी इसी के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि 2,1 है 1,2 नहीं है, सो दैट इट्स नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो कहाँ है, इसको काटते हैं, ये बोल रहा है कि सिमेट्रिक, लेकिन ये तो सिमेट्रिक है ही नहीं, सिमेट्रिक नहीं है ना,
इसमें ट्रांजिटिव है, ये होल्ड करके रखते हैं। ये देखो नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यहाँ नाइदर मतलब ना ही सिमेट्रिक ना ही ट्रांजिटिव, तो अब ये दोनों के लिए ट्रांजिटिव चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक दो ऑप्शन चेक कर मतलब डिलीट करते से आपको पता चल जाएगा कि फाइनल आंसर क्या है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना अच्छा बनाया गया था, जिसमें आप देखो दो ऑप्शन काट दिए फिर भी अभी नहीं पता चल रहा है, आपको थर्ड पर जाना ही पड़ेगा, ट्रांजिटिविटी चेक करना ही पड़ जाएगा। खैर मेहनत करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये इस तरह का क्वेश्चन में अगर तुरंत आपको दिमाग चमक गया, सोच सोच पा रहे हो, अगर काउंटर एग्जाम्पल जो है दिमाग में अगर चमक गया तो आप बना लो, नहीं तो फिर इसको स्किप करके अगला क्वेश्चन पर देखो, ज्यादा टाइम बर्बाद करने से यहाँ फायदा है नहीं, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काउंटर एग्जाम्पल के थ्रू ही मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं, ठीक है। तो अगर दिमाग नहीं काम कर रहा है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, टाइम नहीं बचेगा तो फिर इधर भी देखेंगे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी कैसे होता है, अगर ए कोमा बी रिलेशन के अंदर है एंड बी कोमा सी भी इसी रिलेशन के अंदर है, मतलब इन दोनों की जोड़ी है, तभी हम ए कोमा सी को खोजेंगे, ठीक है ना। और अगर इन दोनों की जोड़ी है और ए कोमा सी नहीं है तब गड़बड़ हो जाएगा, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो वही बात काउंटर एग्जाम्पल खोजेंगे, काउंटर एग्जाम्पल अगर मिल जाता है तो हम बोल देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, समझ में आया ना। तो देखो ना, देखो ऐसे अगर ले लेते हैं 3,7 ले लेते हैं, 3,7 बिलोंग टू, अरे यार इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ट्रांजिटिविटी, ये आई थिंक आसान हो गया चेक करना ये तो। जैसे 3,7 जो है आर में आएगा, क्यों आर में इसलिए आएगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। देखो 3,7 का जो है ये 2a नॉट इक्वल टू 2a करोगे तो 6 आएगा, नॉट इक्वल टू 7, बात सही है। और जीसीडी भी 1 होगा, मतलब वो सारे इंटीजर्स ले रहे हैं जिनका जीसीडी 1 हो, 2a नॉट इक्वल टू b टाइप का हो, तभी उस रिलेशन के अंदर आएगा ना, ठीक है। तो 3,7 जो है वो इस रिलेशन के अंदर है, तो आपको अब एलिमेंट ढूंढना है जिसका पहला कंपोनेंट 7 हो। तो 7,9 ले लेते हैं या 12 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो। वो 12 15 इसलिए क्योंकि यहाँ देख पा रहे हो ना, ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो 7 से स्टार्ट होने वाला, तो ये भी आर में आएगा, क्यों क्योंकि इनका जीसीडी जो है वो 1 मिल रहा है, और 2a करोगे तो ये 40 मिलेगा, नॉट इक्वल टू 12, मतलब इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी इस रिलेशन के अंदर आएगा। तो देखो इनकी जोड़ी मिल गई, जोड़ी इस रिलेशन के अंदर मिल गई, तभी हम इसके समझ में आ रहा है ना प्रोडक्ट को ढूंढेंगे। तो प्रोडक्ट क्या है जी 3,12, 3,12, तो 3,12 क्या इस रिलेशन के अंदर आएगा, तो आने के लिए इसको इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो आप देखोगे इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, क्योंकि 2a करोगे तो 6 और इक्वल टू 12 हो ही नहीं सकता है, 6 बराबर 12, ठीक है। तो इस कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, बट क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका जीसीडी क्या होगा, जीसीडी ऑफ 3,12 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना यार, जीसीडी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो खैर इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं यार, समझ में आया। जैसे ऐसे ले लो 2,5 ले लो, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर आएगा क्योंकि जीसीडी 1 है, और 2a करोगे तो 4 नॉट इक्वल टू 5 ऑब्वियसली आएगा इस रिलेशन के अंदर। अगर इसके ये दूसरा मतलब इसके जोड़ी खोजोगे तो 5,4 ले लो, तो 5,4 का जो है जीसीडी 1 आएगा, और 2a मतलब 10 नॉट इक्वल टू 4, तो ये बात भी सही है, मतलब ये भी रिलेशन के अंदर आएगा। ये जोड़ी बन गया, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 2,4, तो 2,4 क्या इस रिलेशन के अंदर आएगा, जी नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 2a नॉट इक्वल, खैर ये दोनों कंडीशन को देखो गड़बड़ कर दिया, क्योंकि 2a तो ये 4 इक्वल टू 4 हो गया, और इसका भी जो जीसीडी है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। तो इसके तो बहुत सारे खैर काउंटर एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक वाला में जो था वो एक ही था। तो ये भी जो है रिलेशन के अंदर नहीं आया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि जोड़ी तो मिल रहा है लेकिन उसके प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, समझ में आया ना। तो आप मतलब देखो इसको ज्यादा दिल पे नहीं लेना है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बस इतना याद रखो कि जैसे अगर जोड़ी हो गए हैं, शादी हो गया है,
तभी ना बच्चों के ढूंढोगे। समझ में आया? तो जोड़ी बन गई है तो प्रोडक्ट ढूंढो, अगर जोड़ी है ही नहीं, मतलब ऐसा करो, ऐसा एग्जाम्पल देखो कि जिसे आपको रिलेशन, आप रिलेशन अगर पढ़े हैं तो आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया होगा, जिसके अंदर, जैसे मैं आपको देता हूँ, देखो 1,3 है, ठीक है ना, 1,3 है, और 1,1, 2,2, ठीक है। एक रिलेशन जो है ऐसे है, और एक रिलेशन जो है ए सेट पर डिफाइंड है, और रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, और ए क्या है, ए है 1 2 3, ऐसा, ठीक है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? इज इट ट्रांजिटिव और नॉट? या इट इज ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना 1,1 है, इसका जोड़ी क्या बन रहा है, 1,3 बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये 1,1 है ना, तो इसका जोड़ी क्या बन रहा है, 1 से शुरू होने वाला 1,3, ये क्या, इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1,3, तो 1,3 वापस तो इसमें है ही, ठीक है ना। तो इसके अनुसार तो ट्रांजिटिव, लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए देखना होता है। तो जैसे इसका जोड़ी मिल रहा था, इसका जोड़ी मिल रहा था, तो क्या इसका जोड़ी मिल रहा है 1,3 है, तो इसका जोड़ी मतलब 3 से स्टार्ट होने वाला, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं, मतलब इसका जोड़ी ही नहीं मिला। और 2,2 लेंगे तो इसका भी जोड़ी नहीं है, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं। तो क्योंकि इन दोनों एलिमेंट का जोड़ी ही नहीं बना, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट के जोड़े ही नहीं मिला, तो हम प्रोडक्ट नहीं ढूंढेंगे, समझ में आया ना। अगर जोड़ी बन जाता है तभी प्रोडक्ट ढूंढना है, समझ में आया ना। तो ये ट्रांजिटिव है, समझ में आया, ये ट्रांजिटिव है। तो उसी तरह है, तो ये क्वेश्चन भी मतलब ठीक था, ठीक ही कहो, समझ में आया ना, बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर दिमाग में क्लिक कर गया तो बन गया, और क्लिक नहीं किया तो नहीं बना, समझ में आया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, बकवास ज्यादा हो गया ना इस वीडियो के अंदर। खैर कोई नहीं, होता है। तो अच्छा, खैर इसका आंसर देख लेते हैं यार, इसका आंसर क्या होगा, ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो ये ऑप्शन बोल रखा है कि ट्रांजिटिव, तो ये गलत हो गया, तो ऑप्शन 4, ठीक है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव एज वेल, ठीक है। ये ना तो सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपना राय जरूर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।